A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos we discussed the two important methods for the redemption of debenture. And the name of the redemption of debenture methods will be number one, lump sum payment method, and number second is draw of lots method. In the lump sum payment method, you know very well, we redeem our debenture in one installment, whereas by lump sum payment method, by draw of lots method, we redeem debenture of the company in different installment, and these installment are of equal amount or of unequal amount. So without taking any kind of time, without taking any kind of delay, let's we discuss some of the important questions related to the redemption of debenture, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट के कुछ वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम कैसे डिफरेंट मेथड्स में डिबेंचर को रिडीम करते हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेथड्स, सो यू नो वेरी वेल देयर आर टू मेथड्स फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. फर्स्ट, इट विल बी अ lump sum payment method, and second is draw of lots method. In the lump sum payment method, you know very well, हम एक ही इंस्टॉलमेंट से यानी वन इंस्टॉलमेंट से डिबेंचर को रिडीम कर देते हैं आफ्टर अ एक्सपायरी ऑफ टाइम. एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड में हम क्या करते हैं, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट की हेल्प लेते हैं. डिफरेंट इंस्टॉलमेंट की हेल्प से हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं, एंड ऑल दीज डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स इक्वल अमाउंट्स की भी हो सकती हैं और अनइक्वल अमाउंट्स की भी हो सकती हैं. इक्वल अमाउंट्स का मतलब है हर साल आप इक्वल अमाउंट से डिबेंचर को रिडीम करेंगे, और अनइक्वल अमाउंट्स में क्या होता है, आप डिबेंचर को रिडीम करेंगे इन द डिफरेंट इंस्टॉलमेंट. जैसे कि 5 लाख रिडीम करना है तो कभी 2 लाख कर लिया, कभी 1 लाख, फिर कभी 1 लाख, फिर कभी 1 लाख. सो आप देख रहे हो यहाँ पे रिडम्पशन की जो इंस्टॉलमेंट है वो इक्वल नहीं. उसके साथ साथ इस चैप्टर में आपको ये भी ध्यान में रखना है क्रिएशन ऑफ डीआरआर एंड क्रिएशन ऑफ डीआरआई, यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट मेंटेन करना और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेंटेन करना विथ प्रॉपर following the rules given in the Companies Act 2013, given in the Companies Rules 2014, and as per the SEBI guideline. So आज हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे एंड विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय लंप सम मेथड एज वेल एज द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड. So the first question which are related to the redemption of debenture by lump sum method, and this question is question number 7. Question number 7 says that on 1st April 2018, following were the balances of Blue Bird Limited, which is an unlisted company, and the amount of the 10% debenture which are redeemable as at 31st March 2020 as rupees 30 lakh, and debenture redemption reserve of rupees 1 lakh. Required investment was made earning interest at the rate of 8% per annum. It means आपने रिडम्पशन के पहले जो DRI में इन्वेस्ट किया है, जब आप इस DRI को इनकैश करोगे, यानी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को जब इनकैश करोगे तो आपको 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी रिसीव होगा. On 31st March 2019, the board of director transferred the required amount of DRR and debenture were redeemed. यानी 31st March 2019, यानी the just before the redemption of the debenture, कंपनी ने ये डिसाइड किया कि 31st March 2019 को वो DRR को में क्या करेंगे, रिक्वायर्ड अमाउंट ट्रांसफर करेंगे. इट मींस DRR क्रिएट करेंगे और डिबेंचर को रिडीम करेंगे. एंड द क्वेश्चन सेज दैट
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है कंपनी के बुक में। सो क्वेश्चन के नेचर को समझने के बाद पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूं जिसको लेकर आपके मन में प्रॉब्लम थी। वो ये थी कि सर जब हम इशू करते हैं सो यू विल प्रोवाइड द डिटेल इंस्ट्रक्शन, डिटेल जर्नल एंट्रीज अबाउट द इशू ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर जब इशू होगा तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। सिमिलरली जैसे हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो उसकी भी जर्नल एंट्री होती है। तो रिडम्पशन के दो कंडीशन होते हैं, आपको पता है, या तो हम पार पे रिडम्पशन करते हैं या तो प्रीमियम पे रिडम्पशन करते हैं। तो पहले हम लोग जर्नल एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। Journal entries related to redemption of debenture. Redemption of debentures. पहली जर्नल एंट्री कि अगर हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे एट पार पे, अगर हम पार पे डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर होल्डर। आप चाहें तो सिर्फ डिबेंचर होल्डर की वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद जब आप पेमेंट करेंगे सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सिर्फ रिडम्पशन की एंट्री मैं करा रहा हूं ना, डीआरआई क्रिएट करने की एंट्री मैं नहीं करा रहा। सो ये दो एंट्रीज होती है, दो स्टेप में एंट्रीज होती हैं जब आप डिबेंचर को रिडीम करते हैं। पार पे अगर आपने रिडम्पशन किया है सो पहले आप उस रिडम्पशन को ड्यू करेंगे परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड देयर आफ्टर पेमेंट करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड सपोज अगर आपने रिडम्पशन किया है एट प्रीमियम पे, अगर आपने प्रीमियम पे रिडम्पशन किया है सो जर्नल एंट्री विल बी परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज ऑल्सो डेबिट, क्योंकि ये लॉस है आपके लिए। रिडम्पशन पे ये लॉस है कि अगर आपने रिडम्पशन प्रीमियम पे कर दिया इसका मतलब ये आपके लिए लॉस है, लॉस को हम लोग डेबिट करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे एंड उसके बाद पेमेंट करेंगे। पेमेंट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री विच आर रिलेटेड टू द redemption of debenture and which are passed at the time of the redemption of debenture। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, जो भी हमने आपको क्वेश्चन डिक्टेट करके सुनाया। क्वेश्चन नंबर 7। So in the question number 7 you can see that we are talking about the journal entries required to pass at the time of the redemption of debenture। ठीक है, सो जर्नल एंट्रीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आपने देखा कि आपने डिबेंचर ऑलरेडी आपके पास बैलेंस बचा हुआ है ऑन 31 मार्च 2020 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। इन द क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन सी दैट कंपनी सबसे पहले क्या करेगी, अगर उसे रिडीम करना है 31 मार्च 2020 को कंपनी को कितने का डिबेंचर रिडीम करना है, 30 लाख रुपीस के डिबेंचर को क्या करना है, रिडीम करना। एंड कंपनी के पास ऑलरेडी डीआरआर कितना बन के रखा हुआ है, 1 लाख रुपीस। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिबेंचर। 30 लाख का डिबेंचर आपके पास ऑलरेडी है, आपने इसको पहले का इशू किया और उसको रिडम्पशन करना है 30 लाख ऑन 31 मार्च 2019। तो आपको पता है ना, इसके जस्ट पहले 31 मार्च 2019 को आप डीआरआर क्रिएट करेंगे और इस रिडम्पशन के ठीक जस्ट पहले 30 अप्रैल को आप क्या करेंगे, 2019 को डीआरआई क्रिएट करेंगे। स्टेप समझ में आया? सबसे पहले रिडम्पशन के जस्ट पहले आप क्या करेंगे, डीआरआई क्रिएट करेंगे, डीआरआर एट द रेट ऑफ 10% क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है। और रिडम्पशन के जस्ट पहले 30 अप्रैल को आप क्या करेंगे, डीआरआई मेंटेन करेंगे। तो कुछ जर्नल एंट्रीज यहाँ पे आपको पास करनी है। सबसे पहले 2019 अब मार्च 31 डीआरआर क्रिएट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिबेंचर
रिडम्पशन रिजर्व कितना क्रिएट करेंगे? 30 लाख का 10%। आपको कितना क्रिएट करना है? 30 लाख का 10%, यानी आपको DRR क्रिएट करना है 3 लाख। और उस 3 लाख में ऑलरेडी आपके पास DRR कितना बन के रखा हुआ है? 1 लाख, यानी ऑलरेडी आपने पहले से DRR क्रिएट करके रखा है 1 लाख। सो इट मींस आपको 2 लाख का और DRR बनाना पड़ेगा। सो आपको पूरा 3 लाख का DRR बनाने की जरूरत नहीं है, यहां सिर्फ आपको कितने का DRR बनाना होगा? सिर्फ 2 लाख का, क्योंकि ऑलरेडी पहले से 1 लाख रुपए का DRR क्रिएट होकर रखा हुआ। फिर रिडम्पशन के ठीक पहले, कब? अप्रैल 30 को 2019 को आप DRI भी मेंटेन करो। DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। DRI कितना बनाते हैं? जितना आप रिडम्पशन करने जा रहे हैं उसका 15%। रिडम्पशन कितना करने जा रहे हैं? 30 लाख। 30 लाख का 15% आप DRI क्रिएट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4,50,000। ठीक है। सो आपने अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल 2014 एंड अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन आपने दोनों शर्त पूरी कर दी बिफोर द रिडम्पशन ऑफ एनी डिबेंचर। क्या शर्त पूरी कर दी? आपने DRR भी क्रिएट कर दिया एटलीस्ट 10% से और DRI मेंटेन कर दिया एटलीस्ट 15% से। नाउ आपका नेक्स्ट टास्क जो है वो क्या है? रिडम्पशन करने का। बट यू नो वेरी वेल रिडम्पशन की डेट है 31 मार्च 2020। सो एट 31 मार्च 2020 को आप क्या करेंगे? तुरंत डिबेंचर रिडीम करने के लिए आपको पता है सबसे पहले आप DRI को इनकैश करेंगे। 2020 मार्च 31 को आप DRI इनकैश करेंगे, और इनकैश करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। कितने का आपने इन्वेस्ट किया था? 4,50,000 का। बट क्वेश्चन इज ऑल्सो सेइंग अबाउट कि रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट वाज मेड अर्निंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। यानी जब आप DRI को इनकैश करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो इंटरेस्ट आपकी इनकम हो जाएगी। ये एंट्रीज याद रखिएगा। जब आप DRI रिडम्पशन की डेट पे इनकैश करते हैं और अगर वो इंटरेस्ट फ्री होता है, सो नॉर्मल एंट्री क्या पास होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। लेकिन अगर आपको उस DRI यानी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, सो इंटरेस्ट को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे एट द टाइम ऑफ द इनकैशमेंट। कितना आपको मिलेगा? अब आप इतना भी काउंट कर लीजिए। आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था? 4,50,000। 30 लाख का 15%। कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलेगा? 8%। और अकॉर्डिंग टू द मंथ आपने इन्वेस्ट कब किया? 30 अप्रैल 2019, यानी लास्ट ईयर में अप्रैल के लास्ट में। तो आपको इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? मई, जून, अप्रैल में नहीं मिलेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इट मींस आपको कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा? फॉर 11 मंथ्स का इंटरेस्ट, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया था 4,50,000 एंड 4,50,000 में 8% के हिसाब से आपको 11 मंथ का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव होगा एंड द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट विल बी 33,000। यस। सो टोटल इनकैशमेंट अमाउंट हो जाएगी 4,83,000। तो आपने बिफोर द रिडम्पशन आपने DRR भी क्रिएट कर लिया, DRI भी क्रिएट कर लिया, और आपने DRI को इनकैश कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू रिडीम द डिबेंचर ऑफ ₹30 लाख। रिडम्पशन किस पे करना है? अभी आपको मैंने बताया रिडम्पशन के 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप पार पे रिडम्पशन करते हैं या तो आप प्रीमियम पे रिडम्पशन करते हैं। बट इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब आप किस पे रिडम्पशन करेंगे? पार पे। पार पे रिडम्पशन कर लेते हैं हम लोग। कब? सेम डेट 2020 मार्च 31। जब आप इस डेट पे रिडम्पशन करेंगे ऑन 31 मार्च 2020 को जब आप रिडम्पशन करेंगे, तो उस सिचुएशन में रिडम्पशन किस पे करना है? पार पे। तो आप पहले ड्यू करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या होगी? कितना परसेंट डिबेंचर है क्वेश्चन में? 10%। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज 30 लाख। एंड आफ्टर दैट आप रीपे करेंगे अमाउंट को डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 30 लाख। यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एम आई करेक्ट? नो सर, यहां क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।
आपने अभी डीआरआर बनाया, डीआरआई इन कैश किया, डीआरआई करने के बाद आपने डिबेंचर को रिडीम किया है। अब आपको पता है कि आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इन ईच ईयर आपको डीआरआर को ट्रांसफर करना होता है जर्नलिज्म। सो आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हम क्या करेंगे, डीआरआर को ट्रांसफर करेंगे जर्नलिज्म में ऑन द बेसिस ऑफ द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपने कितना डिबेंचर रिडम्पशन का प्लान किया था, 30 लाख। कितना रिडम्पशन कर दिया, 30 लाख, यानी आपने 100% डिबेंचर को रिडीम कर दिया। इसका मतलब डीआरआर का 100% अमाउंट, यानी आपने डीआरआर कितना क्रिएट किया, 2 लाख अभी क्रिएट किया, 1 लाख पहले से था, तो टोटल डीआरआर कितना था, 3 लाख। सो टोटल डीआरआर को आप क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व। सो यहां पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है एंड दिस इज अ क्वेश्चन इन विच यू कैन सी दैट हमने क्या किया, डिबेंचर को रिडीम किया बाय लमसम पेमेंट मेथड, एक साथ सारे डिबेंचर को रिडीम कर दिया। बट यहाँ पे नया क्या था, यहाँ नया ये था कि आपने डीआरआई को जब इनकैश किया है तो विथ इंटरेस्ट इनकैश किया। यानी आपने जनरली अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपने डीआरआर को इनकैश करते वक्त कोई भी इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में नया पॉइंट यही था। सो ये क्वेश्चंस जो हैं, this is a question which are mostly asked in the board examination, so please note down all these information in your copy properly, and thereafter we will move to the next topic, next type of the question. So after completing the question number 7, let's we move to the next type of the question, that is a redemption of debenture by इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड। यानी इसमें हम डिबेंचर को रिडीम करेंगे इन इंस्टॉलमेंट। और जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में, उसमें हम लोगों ने जो डिबेंचर का रिडम्पशन किया था वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में किया था। लेकिन आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन चूज किया है दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 15। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप यू कैन सी दैट डिबेंचर का रिडम्पशन हो रहा है एट अ प्रीमियम एज वेल एज इसमें आप जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो अनइक्वल अमाउंट पे रिडम्पशन कर रहे हैं। सो प्लीज सी इट वेरी केयरफुली द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज दैट टाटा पावर लिमिटेड, एन अनलिस्टेड कंपनी, issued 90,009% of debenture of 100 each on 1st July 2014, redeemable at a premium of 5% as under 31st March 2018 30,000 debenture, 31st March 2019 25,000 debenture, 31st March 2020 35,000 debenture. It was decided to transfer the debenture redemption reserve 2 lakh on March 31 2015, 2016 में 3 lakh and balance on 31st March 2017. Record necessary journal entries ignoring the for interest, मतलब इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए आपको क्या करना है, journal entries पास करनी है at the time of the redemption of debenture by draw of lots method and all the installment are unequal amount, मतलब इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू वो इक्वल नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया था उसमें हर साल इक्वल अमाउंट का डिबेंचर रिडीम हो रहा था। यहाँ पर आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं तो पहले 30,000 फिर 25,000 फिर 35,000, तो उस हिसाब से डीआरआई का इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए तो इस चैप्टर में अब कुछ बचेगा नहीं। इस चैप्टर में बस मेन या टफ टॉपिक यही है कि जब आप रिडम्पशन करते हैं डिबेंचर को अनइक्वल अमाउंट में, तो उस बेसिस पे आपको डीआरआर में भी जनरल रिजर्व को डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है उस बेसिस पे, और साथ ही साथ उसी हिसाब से आप डीआरआई भी क्रिएट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि आपको 31 मार्च 2018, 2019, 2020 में आपको डिबेंचर को रिडीम करना है, लेकिन उससे पहले आपको डीआरआर क्रिएट करना है। उसके लिए भी डेट गिवन है। डेट है आपको पहले आपको डीआरआर क्रिएट करना है 2015 मार्च 31। तो पहले डीआरआर क्रिएट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर। पहले साल कितना डीआरआर बनाना है आपको, 3 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज का। फिर अगेन मार्च 31, 2016 को फिर डीआरआर क्रिएट करना है। डीआरआर क्रिएट करना है 1 लाख रुपीज।
ठीक है, तो आपने 2 साल का DRR बना लिया और फिर तीसरे साल का फिर DRR बनाएंगे 2017 को, मार्च 31 को। यहाँ बता नहीं रहा है कितना DRR बनाना है, यहाँ बोल रहा है कि यू हैव टू प्रिपेयर द DRR अमाउंट ऑन बैलेंस, बैलेंस पे बनाना है। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू DRR, बैलेंस पे बनाना है। अब बैलेंस कैसे निकलेगा? टोटल आप कितना डिवेंचर रिडीम करने जा रहे हैं? 90,000, और एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो अगर आप देखें तो टोटल डिवेंचर आप रिडीम कर रहे हैं 90,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज का एक डिवेंचर रिडीम करने जा रहे हैं। यानी डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो गई? 9 लाख, सॉरी 90 लाख, 90 लाख, और उसका कितना परसेंट आपको DRR बनाना होता है? 10%, यानी 9 लाख एटलीस्ट आपको DRR बना लेना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आप देखें तो केवल कितने का DRR बना है आपका? 2,13 लाख। यानी अभी आपको और कितना DRR बनाना है? अभी आपको DRR बनाना है, वेट अ मिनट, इसमें आपको डिवेंचर रिडीम करना है 9 लाख, जिसमें आपने सॉरी ये 2 लाख और फिर ये 3 लाख का DRR। यहाँ देखिए थोड़ा सा सावधानी हटेगी, दुर्घटना घट जाएगी। तो इसलिए आपने देखा पहले साल आपने 2 लाख का DRR बनाया, दूसरे साल आपने 3 लाख का DRR बनाया, टोटल DRR चाहिए 9 लाख, 5 लाख का बन चुका है, और DRR कितना बनेगा? 4 लाख। यानी आपने रिडम्पशन के ठीक पहले, रिडम्पशन स्टार्ट भी कब करना है? 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 को आपको रिडम्पशन स्टार्ट करना है। तो रिडम्पशन स्टार्ट करते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि उसके ठीक पहले आपका DRR बन जाना चाहिए, बन गया। 9 लाख DRR बन जाना चाहिए था, बन गया। 23549, 9 लाख बन गया। ठीक है, इन दोनों की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने बैलेंस करके निकाला। कैसे कि हमें टोटल DRR बनाना था 9 लाख, जिसमें से 5 लाख ऑलरेडी बन चुका है पहले से। अब आपको पता है बिफोर द रिडम्पशन आपको क्या करना पड़ता है? सर बिफोर द रिडम्पशन हमें DRI भी बनाना पड़ता है। रिडम्पशन 2018 से है, तो आप 2017 अप्रैल 30 को क्या बना लेंगे? DRI। सो DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड जब आप डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करेंगे टू बैंक, तो यहां आपको ध्यान रखना है 15% बनाते हैं जितना डिबेंचर आप रिडीम करने जा रहे हैं। कितना डिबेंचर आप रिडीम करने जा रहे हैं? 30,000 डिबेंचर। सो 30,000 डिबेंचर आप रिडीम करने जा रहे हैं। एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए। सो आप 30 लाख के डिबेंचर रिडीम करने जा रहे हैं, तो उसका 15% एटलीस्ट DRI क्रिएट होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। DRR क्रिएट करते वक्त ये रूल होता है कि आपको टोटल डिबेंचर का DRR बनाना पड़ेगा। टोटल मतलब जितना 90 लाख है ना, उसके बेसिस पे आपको पूरा DRR बनाना पड़ता है। लेकिन DRI बनाते वक्त आपको यह ध्यान रखना है सिर्फ आप उतने ही DRI क्रिएट करेंगे जितना आप रिडम्पशन करने जा रहे हैं। सो 3 लाख का 15%, यानी कि कितना? 30 लाख का 15%, 4,50,000 का DRI क्रिएट करेंगे। फिर रिडम्पशन की डेट आएगी 2018 मार्च 31। तो उस डेट को आपको क्या करना होता है? सबसे पहले DRI को इनकैश करना पड़ता है। लेकिन यू नो वेरी वेल, आपको हर साल DRI बनाना है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर 30,000 का डिबेंचर रिडीम करना है, सेकंड ईयर आपको 25,000 डिबेंचर रिडीम करना है, थर्ड ईयर आपको 35,000 का डिबेंचर रिडीम करना है। तो हर साल तो आपको डिबेंचर रिडीम करना ही करना है। तो आप क्यों हर साल इन रिडम्पशन, मतलब हर साल क्यों इन्वेस्ट करें? इससे बेटर ये है कि आपको जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट DRI अकाउंट में छोड़ दीजिए, बाकी पैसा आप इन कैश कर दीजिए। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने 30,000 डिबेंचर के लिए 30 लाख की जरूरत थी, 15% के हिसाब से आपने DRI अकाउंट बना लिया। ठीक, अब आप इस टाइम इन कैश मत करिए, इन कैश उतना ही करिए जितना आपको जरूरत नहीं। जैसे नेक्स्ट ईयर आपको कितना डिबेंचर रिडीम करना है? 25,000। सो नेक्स्ट ईयर आपको 25,000 डिबेंचर 100 रुपीज का, यानी कि 25 लाख का डिबेंचर रिडीम करना है। नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं, उसका 15%, 25 लाख का 15% आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी। 25 लाख का 15%, ठीक है।
सो आपको नेक्स्ट ईयर 3,75,000 के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और आपने ऑलरेडी पहले से कितना करके रखा हुआ है 4,50,000। सो यू कैन सी दैट हम हर साल इन्वेस्ट करने से अच्छा है हम DRI से उतना ही पैसा इन कैश करेंगे जितने की हमें जरूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन। सो नेक्स्ट ईयर आपको 25 लाख का 50% यानी 3,75,000 का इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उतना छोड़ दो, बाकी पैसा इन कैश कर लो एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। कितना आपने इन्वेस्ट किया था 4,50,000, नेक्स्ट ईयर कितने की जरूरत है 3,75,000, यानी कितना बचा 75,000 आप इन कैश। यही आपके दिमाग में घुस जाएगा जिस दिन समझ लो ये चैप्टर खत्म, इस चैप्टर में कुछ बचे करें, ठीक है। फिर आप 2018 मार्च 31 को क्या करो रिडम्पशन करो। रिडम्पशन किस पे है 5% प्रीमियम पे है। तो रिडम्पशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रीमियम पे रिडम्पशन करते हैं तो प्रीमियम डेबिट हो जाता है, एंट्री क्या होगी 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है, और फिर लास्ट में डिवेंचर होल्डर टू, ठीक है। 9% डिवेंचर, कितने का डिवेंचर रिडीम करना था आपको फर्स्ट ईयर 30 लाख का, फर्स्ट ईयर 30 लाख का डिवेंचर रिडीम करना था। प्रीमियम कितना कह रहा है 5%, तो 3 लाख का 5% कितना हुआ 1,50,000। तो टोटल आपको कितना पे करना है फर्स्ट ईयर 31,50,000 आपने पे कर दिया। ये मैं फर्स्ट ईयर की बस बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर रिडम्पशन। एंड आफ्टर दैट आप क्या करेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे टू जनरल रिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ द रिडम्पशन अमाउंट। अब आप इसको कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए। ये हो गई एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंट्रीज पास हो गई। उसके बाद एंट्री नंबर 8, एंट्री नंबर 8 करते वक्त आपको ध्यान रखना है दिस इज एंट्री नंबर 8 2018 मार्च 31। जब आप एंट्री पास करेंगे तो आप क्या करेंगे DRR को ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में। सो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब आप टोटल DRR जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये भी मैं बता दूं। कितना अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे जितना आपने डिवेंचर रिडीम कर दिया है। कैसे टोटल DRR आपने कितना बना लिया 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपीस का DRR आपने बना लिया। इज दैट क्लियर? अब आपने उसमें से कितने का डिवेंचर रिडीम कर दिया 30,000 का डिवेंचर रिडीम कर दिया। टोटल डिवेंचर कितने थे 90,000, यानी जो 9 लाख DRR बनाया था वो कितने के लिए बनाया था आपने 90,000 डिवेंचर के लिए बनाया था। उसमें से रिडीम कितना कर दिया 30,000। इट मींस आपको ये देखना है एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कि आपने कितना फ्रैक्शन या कितने परसेंटेज का आपने डिवेंचर रिडीम कर दिया, उस बेसिस पे अमाउंट DRR में ट्रांसफर किया। यानी 3,90,000 में 30,000 का डिवेंचर रिडीम कर दिया, यानी आपने 1/3 डिवेंचर क्या कर दिया रिडीम कर दिया। यानी 9 लाख जो आपने DRR बनाया उसका 1/3 यानी कि 3 लाख रुपीस कहां ट्रांसफर होगा जनरल से। ये बात आप अपने दिमाग में कान में रख लीजिए। अब नेक्स्ट ईयर 2018 के बाद आपको 2019 में क्या करना है रिडम्पशन करना है 25,000 डिबेंचर, लेकिन DRI बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि आपने ऑलरेडी सिर्फ उतना ही पैसा DRI से निकाला है जितना आपको जरूरत नहीं थी। आपने 3,75,000 ऑलरेडी आपके DRI में बना हुआ है, यानी आपको इनकैश करने की जरूरत नहीं है, सॉरी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप रिडम्पशन की डेट पाएंगे 2019 मार्च 31 रिडम्पशन वाली डेट पाएंगे। तो इस दिन आप इनकैश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर फिर 35,000 डिवेंचर करना है। आपने 25,000 डिवेंचर पे ऑलरेडी क्या करके रखा है इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सो 31 मार्च 2019 को आप सीधे रिडम्पशन कर देंगे, 25,000 डिवेंचर को रिडीम कर देंगे और उसके बाद रिडम्पशन कर देते हैं पहले। यानी कि बात समझिएगा, मैं एंट्रीज नंबर डाल दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत होगा। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5, 6, 7, 8। अब 9 जो है DRI बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, DRR ऑलरेडी पहले से बन चुका है। अब जब आप इनकैश इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ज्यादा डिबेंचर रिडीम करना है।
तो आप इनकैश नहीं करोगे, 1 रुपए भी इनकैश नहीं करोगे। पहले से 3,75,000 ऑलरेडी आपके अकाउंट में DRI के नाम से पड़ा हुआ है। सो नेक्स्ट ईयर सिर्फ आप क्या करोगे, रिडम्पशन कर दोगे। ठीक है, एंड कितना डिवेंचर आपने रिडीम करना है, 25,000। 25,000 100 रुपीज का कितना हो गया, 25 लाख। तीन हो गया 5%, 25 लाख का 5% 125, 26 25, 26 25। अब आपको नेक्स्ट ईयर कितना डिवेंचर रिडीम करना है, 35,000। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप क्या करोगे, ऑलरेडी आपने 25,000 पे DRI बनाया हुआ है, 10,000 पे और DRI बना लोगे। 2019 अप्रैल DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों, 3,75,000 ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अभी आपको और कितना का बनाना होगा, 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख। 10 लाख का 15% यानी कि 1,50,000 और बनाना होगा। ये बात समझ में आई। टोटल डिवेंचर नेक्स्ट ईयर कितना रिडीम करना है, 35,000। 25,000 के बेसिस पे आपने DRI बना के रखा हुआ है, उसको इनकैश भी नहीं किया है, तो जितना बैलेंस बचेगा उसे आप लोग क्या करेंगे, DRI अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि 10 लाख का 15%। उसके बाद आप रिडम्पशन कर दोगे। और दिस इज अ होमवर्क फॉर यू कि आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करिएगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो उसको पूछिएगा। ठीक, सो दिस इज अ 90% सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हम लोगों ने लगभग 2 साल का रिडम्पशन कर दिया। तीसरे साल का रिडम्पशन बचा हुआ है, उसको आप करिएगा और कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।